हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है शैक्षिक तकनीकी एंड कंप्यूटर संनिदेशन, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। मैं जानता हूँ कि वीडियो आने में थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, बट कहते हैं ना कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन एंड फॉर मी इट्स गोइंग वेरी टफ। मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे साथ क्या इसमें चल रहा है, लेकिन आपके कमेंट के द्वारा आपको मुझे पता चल रहा है कि हाँ, आप लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर और इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं। बट आप एक काम ये कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 साल पहले मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो अगर द वन हु वांट्स टू कंप्लीट हिज और हर सिलेबस सूनर, वो क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाकर मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। और फॉर दिस वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट बिफोर द एग्ज़ाम। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट करना अपना सिलेबस और जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में मैंने बताया था कुछ चेंजेज हुए हैं। तो जो टॉपिक इसमें आएगा आप उसमें इसे देख सकते हैं, ठीक। एंड फॉर टुडेज वीडियो आई विल कीप इन द लेक्चर मेथड, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेक्चर मेथड का उपयोग करूँगा। और यही सेम वीडियो मैंने पीछे भी पढ़ाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इसके अनुसार दोनों बेनिफिशियल है, ठीक। उम्मीद है कि अब सबको सभी जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो चलिए अपने टॉपिक पर लौटते हैं और देखते हैं कि क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और उसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ा था। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमारा है कि रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ईटी। मैं आपको बता दूं कि जहाँ मैं ईटी लिखूंगा उसका मतलब होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि शैक्षिक तकनीकी की उपशाखाएँ के बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक। शैक्षिक तकनीकी उपशाखाएँ कौन कौन से आते हैं? कठोर शिल्प उपागम। कठोर शिल्प उपागम जिसका आप नाम कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर वही पर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि हार्डवेयर अप्रोच, तो आप हार्डवेयर का नाम समझते होंगे, ठीक है। 3 प्रकार में बांटा गया है, एक है कठोर शिल्प उपागम, दूसरा है मृदु शिल्प उपागम या फिर कोमल शिल्प उपागम जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, और थर्ड है हमारा प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच। ये होते क्या हैं इसके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा है कठोर शिल्प उपागम, इसको हम बोलते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच में वो सब चीज़ें आती हैं हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में विच कैन बी टच, विच कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच करते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। वे सारी चीज़ें जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर में आते हैं। जैसे टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी वैज्ञानिक की विधियों का प्रयोग कर वैज्ञानिक ऐसे आविष्कार जो कि शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और ये सब सारी चीज़ें रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये हमारे स्कूलों में और बहुत सारे स्कूलों में अब लागू किए जाते हैं या फिर धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने बताया था कि अब सरकार भी बहुत अधिक से अधिक प्रयास कर रही है ताकि बच्चे क्या हैं और या फिर सारे स्कूल जितने भी हैं देश के स्कूल हैं वो क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ सकें, ताकि बच्चों में जिस प्रकार से वो मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो हो सके और बच्चों का जो लर्निंग है वो थोड़ा सा हाई लेवल में और एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से हो सके। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो कि हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने बताया था कि किस तरीके से हमें या फिर बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो वही है हमारा हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच में क्या है कि वो सारी चीज़ें, वो सारे ऐसे उपकरण, ऐसे सारे मशीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं, विच कैन टच, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे उसके अंतर्गत आते हैं। अब फिर बात आती है कि इसका प्रयोग क्यों, यानी हार्डवेयर अप्रोच का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि सो दैट वी कैन ज्ञान प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का संचय कर सके। जैसे कोई भी ज्ञान हो, जैसे कि मैं इस समय आपको थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज अगर लग रहा है कि नॉलेज दे रहा हूँ, तो ये नॉलेज क्या है, ये जाकर स्टोर हो जा रही है, ठीक है, ये स्टोर हो जा रही है। अब ये आने वाले समय में आप नहीं तो कोई ना कोई और इसको बाद में देख सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज्ञान का संचय है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। और क्या है
हमारे हार्डवेयर अप्रोच के द्वारा, हार्डवेयर अप्रोच में फिर से बता दूं कि इसमें रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के आते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक साथ समझते हुए चलिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब फिर आता है हमारा कि ज्ञान का प्रसारण यानी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। हार्डवेयर अप्रोच का प्रयोग कर कर, हार्डवेयर का उपयोग कर कर जो भी जो साइंटिफिक हार्डवेयर होते हैं उनका प्रयोग कर कर हम ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं इस समय आपको कर रहा हूँ, ये मोबाइल है या फिर ये कैमरा है, इसके थ्रू मैं आपको जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, ये क्या है? ज्ञान का प्रसार है। इसमें हार्डवेयर अप्रोच के द्वारा क्या है कि इसमें बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक लोगों के पास शिक्षा पहुँच रही है। इसी को बेस मानकर या इसी एक चीज़ को मेन पॉइंट मानकर जो सरकार क्या है वो इंकरेज कर रही है। और भी और सारी चीज़ें हैं, जैसे कोरोना काल के बाद तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी या फिर ऑनलाइन पढ़ाई का जो क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ऑब्वियसली एक छोटे से कमरे से मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे दूर दूर तक जितने भी लोग हैं उनके पास पहुँच जा रहा हूँ, मेरी बातें उनके पास पहुँच जा रही है। ठीक है, आप इसका जीता जाता उदाहरण है। आप यूट्यूब चला रहे हैं, अब यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, न सिर्फ मेरा वीडियो देखते हैं बल्कि और बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते हैं। आपको इसके द्वारा आपको एक एक्सप्लोर करने का मौका ज़्यादा मिल जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ज्ञान का प्रसार हो रहा है, यानी ज्ञान सिर्फ मेरे थ्रू ही नहीं रह पा रहा है। अगर यही मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास के लोगों को देता तो ये क्या करते, अधिक से अधिक 100-150 लोगों के पास से पहुँच पाता। लेकिन मेरी वीडियोज़ या फिर सभी की वीडियोज़ जो यहाँ की चैनल की वीडियो है या फिर किसी अन्य चैनल की भी वीडियो है, वो मिलियन यानी लाखों लोगों के पास बहुत ही आसानी से कम समय में अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच जा रहा है। और ये क्या है? हमारा ज्ञान का विस्तार है, यानी ज्ञान का प्रसार यानी ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज है। ओके, तीसरा हमारा आता है ज्ञान का विस्तार यानी एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये है कि ज्ञान का विस्तार एक प्रसार विस्तार है। विस्तार का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें आप किताबों से पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें आप किताबों से लेकर पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई किताबें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। इसलिए आप भी हमारा वीडियो इसीलिए देखते हैं ताकि आपको जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको वो पढ़े जा सके। लोग टीचर या गाइड का इसलिए यूज करते हैं ताकि जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आए उसका प्रयोग वो कर सके या उनसे वो पूछ सकें। सेम ऐसे ही आप ऐसे होम स्टडी कर रहे हैं, आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, हमें समझ में इसलिए आएगी क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, सेम वही चीज़ें बोल रहा है कि ज्ञान का विस्तार यानी एडवांसमेंट विस्तार है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी जितना ज्ञान आपको है उसमें आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर का उपयोग कर कर आप क्या करेंगे कि ज्ञान में और ज़्यादा विस्तार कर लेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मेरा ज्ञान जुड़ जाएगा, थोड़ा सा आपका ज्ञान जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आप टॉपिक आप समझना चाहते हैं उसका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको हार्डवेयर अप्रोच यानी कि कठोर शिल्प उपागम समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमारा क्या है कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच कहने से मतलब ये होता है, देखिए आप कंप्यूटर को पढ़े होंगे, ठीक, उसमें चीज़ें होती हैं। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशन टेक्नोलॉजी के वे में अगर देखें तो इसका मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक विधियों प्रविधियों जो भी मूल्य हैं, जो भी उसके नियम हैं, इनका प्रयोग कर कर हम शिक्षा में कैसे प्रयोग करते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच करते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच अगर नॉर्मल वे में समझें, जैसा कि कंप्यूटर में हमें सिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम छू ना सके या देख ना सके, और हार्डवेयर क्या होता है जिसे हम छू सके या देख सके। ठीक है, सेम इसको भी आप समझ सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये क्या होते हैं? मूल्य होते हैं और प्रविधियाँ होती हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, रेगुलेशन होते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारे सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। और ये भी क्या होते हैं? साइंटिफिक वे में होते हैं, यानी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी रूल अगर बना है, आई थिंक मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सेमेस्टर में पढ़ाया था रूल को लेकर कि किस तरीके से, ठीक है, एक्सेल रिसर्च में मैंने साथ पढ़ाया था कि क्या होते हैं। ठीक है, आगे जाकर अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक्सेल रिसर्च देखने को मिलेगा तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि क्या होते हैं ये सब चीज़ें। जो रूल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि एक लोगों ने लिख लिया, हर एक रूल को बहुत लोग जब तक क्लेरिफाई नहीं करते हैं, जब तक सभी लोग की हामी नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी रूल यूनिवर्सल रूल नहीं होता है। रूल या नियम जो भी होते हैं वो सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो सिस्टम अप्रोच होते हैं वो क्या होता है? रूल रेगुलेशन होते हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर उनमें जो भी हमारे इच्छित लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा सिस्टम अप्रोच हो गया।
उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। मैंने बताया था आपको कि मैं लेक्चर मेथड का प्रयोग करूँगा, मुझे लिखना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे कंधे में दर्द है। ठीक, अब इसमें क्या है कि कोमल शिल्प उपागम यानी सिस्टम अप्रोच में क्या है कि कार्य विश्लेषण। अब इसमें क्या होता है कि कार्य विश्लेषण यानी टास्क एनालिसिस होता है, यानी कोई भी नियम या विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, कार्यों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, कोई भी काम किया गया है उसके एक रूल होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, टास्क एनालिसिस करते हैं। ठीक, फिर हमें क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार परक शब्दावली में लिखना, यानी कि राइटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। अब जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, यानी शैक्षिक उद्देश्य हैं, इनको व्यवहार परक शब्दावली में लिखना हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ठीक है, ये हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रदान करती है जिनके द्वारा जो हम नॉर्मल वे में यानी व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, इनको क्या करता है, राइटिंग लिखित रूप में दे देता है। ठीक, और क्या होता है, तीसरा क्या है हमारा कि छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण करता है। जो भी रूल होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान अपने पढ़ चुका होगा, तो उसमें क्या है कि किस तरीके से जो टीचर है या फिर मनोवैज्ञानिक है वो बच्चों को साइकोलॉजिक वे में, साइकोलॉजी नियम से द्वारा उनको समझते हैं, उन पर ज़्यादा जो ये बहुत अच्छा विषय है कि बीएड में साइकोलॉजी दे दिया जाता है ताकि वो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ कि मैं इससे पहले बच्चों को देखकर जो भी वो करते थे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था कि यार ये लोग ऐसा क्यों ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं बीएड में आया, फिर साइकोलॉजी को पढ़ा, ठीक है, मनोविज्ञान को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये उनका जो नेचुरल वे है, जो लोग कर रहे हैं उनकी एज ही ऐसा करने की। उसके बाद वो तब का समय, आज के समय में ऐसा है कि नहीं, बच्चे अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आता जब तक कि वो मुझे गुस्सा दिला ना दे। ठीक है, तो यही कहने का मतलब ये है कि छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण करना, यानी छात्रों को जो भी प्रारंभिक व्यवहार जो भी कर रहे हैं एज ए टीचर, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर, अब देखो सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा कि वैज्ञानिक प्रविधि में क्या आ जाएगा, जो साइकोलॉजी का जो भी नियम बनाए गए हैं कि नहीं इस स्टेज में बच्चा ये काम करता है। ठीक है, तो अब उसको लेकर, अब उसको मानकर आप समझेंगे बच्चे का क्या है, प्रारंभिक जो भी है इनिशियल एंड टेस्टिंग इंटरिंग बिहेवियर, उनको क्या करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना, यानी इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। जो भी टीचिंग एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, उनका क्या करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे, किसके द्वारा, सिस्टम अप्रोच के द्वारा। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमारा आता है, एक है प्रणाली उपागम। अब प्रणाली उपागम क्या है, यानी सिस्टम अप्रोच क्या है। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है, अच्छा पिछले भी मैंने बार एक एग्जांपल लिया था पिछले साल, यानी पिछली बार जब पढ़ाया था, इस बार भी मैं एग्जांपल वो भी ले रहा हूँ कि अगर आपको घर बनाना है तो आपने क्या किया, ईंट, छड़, गिट्टी, बालू यानी सब कुछ मंगा लिया, और फिर क्या किया कि आपने घर का नक्शा भी तैयार करा लिया। ठीक है, घर का नक्शा तैयार करा लिया, लेकिन जो भी लोग आए उनको बनाने का ढंग ही नहीं पता कि घर कैसे बनता है। नक्शा आपने बना लिया कि हाँ भाई ऐसा मुझे घर चाहिए, लेकिन जिसे आप लाए हैं उन्हें घर बनाने का ढंग ही नहीं पता, तो गिट्टी बालू लेकर आने का क्या ही फ़ायदा। वही इसका मतलब हो जाएगा, गिट्टी बालू हमारा आ जाएगा हार्डवेयर अप्रोच में। मैं एक ऐसा ही नॉर्मल वे में एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लिक कर सके, और हमारा जो नक्शा हो जाएगा, घर का नक्शा हो जाएगा, वो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच होगा। लेकिन जो प्रणाली उपागम हमारा क्या होगा, बनाने का ढंग। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि कठोर और कोमल उपागमों में संतुलन और समन्वय स्थापित करके दोनों के मध्य एक स्वाभाविक संबंध बना सके, यही हमारा क्या है, सिस्टम अप्रोच यानी हार्डवेयर। ठीक है, चलिए एक दूसरे वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप जानते होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर अलग अलग होते हैं। अब ठीक सॉफ्टवेयर भी ला दिया गया, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से जब तक उनको एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं करेंगे तब तक हार्डवेयर ऐसे ही अलग पड़ा रहेगा, और जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर वो भी ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या तभी हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर पूरा क्या बोलते हैं, सिस्टम है, कि सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं। अब पूरा सिस्टम होता है, अब सिस्टम में क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, यहाँ पर एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी ने क्या कहा है कि इट इज़ द स्ट्रेटजी टू मैनेज, कंट्रोल एंड इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज, यानी
एजुकेशन यानी शिक्षा में जो भी शिक्षा का जो भी प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, इनके बीच में क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है और इन्हें इम्प्रूव करता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, प्रणाली उपागम। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक था कि शैक्षिक तकनीकी की उपशाखाएं क्या है, यानी रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले के बारे में बात करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।